गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Final 11th Accountancy, Chapter number 9, that is Ledger. So now we already know how to pass the journal entries, how to prepare subsidiary books, how to prepare the cash book. So what do you mean by Ledger? First of all, accounting. Accounting means recording of financial transactions जो हम लोग बुक्स में यहाँ पे लिखते हैं. अब जैसे हम एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल पास करते हैं, we are having so many different names. We are having so many different names. तो अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा रिगार्डिंग टोटल परचेस पर साल में कितना किया, सेल्स कितना किया, कितनी सैलरी पे की, कितना रेंट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना डिस्काउंट मिला है, कितना डिस्काउंट दिया है, कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, कितना ड्रॉइंग्स है, इन शॉर्ट व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट. तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करता हूँ डेली बेसिस पे, तो मुझे सब प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा. तो लेडजर क्या करता है, पर्टिकुलर लेडजर बुक क्या होती है, पर्टिकुलर अकाउंट्स की बुक्स बनाई जाती है, पर्टिकुलर सेपरेट बुक्स बनाई जाती है इन अकाउंटेंसी, दैट्स कॉल्ड लेडजर बुक. ठीक है, जहाँ पे अलग अलग नाम के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जाके आपको एक पर्टिकुलर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको अवेलेबल हो जाए. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ लेडजर वी विल बी लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू पोस्ट in the ledger posting it is called as, okay, it's called as ledger posting. Name of chapter is ledger posting. Okay, हमें ledger में कैसे posting यहाँ पे करना है, हमें वो ledger में कैसे मुझे यहाँ पे posting करना है वो मुझे यहाँ पे सीखना है. Okay, so first of all we learn from the journal entries. journal से हमें posting कैसे करनी है. अगर आपको याद हो जर्नल के फॉर्मेट के अंदर वी यूज टू राइट एज LF लेडजर फोलियो, का याद है थोड़ा सा, मीन्स द पेज नंबर ऑफ द लेडजर बुक. तो जर्नल जब एंट्री पास कर रहा था तब मैंने यहाँ पे LF लिखा था, तो बट ऑब्वियस है जब मैं लेडजर कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम में GF लिखना पड़ेगा, जर्नल फोलियो. ओके, उसका पेज नंबर लिखना पड़ेगा. ओके, तो कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स मतलब एंट्रीज मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर उसकी मैं पोस्टिंग यहाँ पे करता हूं, तो ये कम टू नो क्या होता है, कैसे होता है. सपोज दैट की डेट है ईयर 2019 Jan 1st, पहली एंट्री है सपोज कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, to capital account 30,000. डेट 5 को एंट्री है, ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ले रहा हूं, परचेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 25,000 टू बैंक अकाउंट 15,000. Date 16, supposedly, okay, bank account debit to cash account 7,000. Okay, 3 journals मैंने पास कर दिए, एंट्रीज मैंने पास कर ली. नाउ आई गॉट टू डू द पोस्टिंग. तो कितनी वेराइटीज ऑफ नाम है,
एक है मेरा कैश, यू कैन सी, एक है मेरा कैश, एक है मेरा मशीन, देन कैपिटल, देन परचेज, कैश तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, एक है बैंक, बैंक पे आ चुका, कैश पे आ चुका, मतलब 1 2 3 4 5 अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं। तो मैं प्रिपेयर द बुक्स वन बाय वन। So ledger in the books of ledger posting in the books of Mr. Abhijit. Okay. हेडिंग लिखा मैंने यहाँ पे the columns are, पहला कॉलम बनाता हूं मैं कैश, कैश अकाउंट, this is credit, this is debit, date, particulars, GF rupees, journal folio, ledger में journal, okay, date, particulars, GF rupees, एक बना दिया कैश, okay, एक और बना देता हूं मशीन अकाउंट, जितने बोर्ड में बन सकते हैं मैं उतने आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, सेंटर से डबल लाइन ताकि डेबिट और क्रेडिट डिफरेंट हो सके। वही सेम डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, वही सेम करना है। चलो ओके, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज। सो पहला कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, कैपिटल अकाउंट 30,000। कैश अकाउंट मेरे अकाउंट में कभी मेरा नाम नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में कभी भी मेरा नाम नहीं आएगा, मैं हमेशा सामने वाले का नाम लिखूंगा। अगर मैं डेबिट हूं तो क्रेडिट वाले का नाम लिखूंगा, अगर मैं क्रेडिट हूं तो मैं डेबिट वाले का नाम लिखूंगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट वाले का नाम टू कैपिटल अकाउंट, डेट क्या है 1, डेट है 1119 टू कैपिटल अकाउंट, 1119 टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, किसका अमाउंट 10,000, मतलब नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का। कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट साइड डेट 1119 टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किसका, खुद का अमाउंट कितना है 10,000। फिर मशीन अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड 1119, नाम सामने वाले का, कितना अमाउंट है 20,000, कितना अमाउंट है 20,000। मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, अमाउंट विल बी 20,000, मेरा जितना जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल कहां पे, क्रेडिट साइड पे है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे इन दोनों का नाम, अमाउंट किसका, खुद का 30,000। तो कैपिटल के क्रेडिट में डेट 1119 बाय कैश अकाउंट बाय मशीन अकाउंट, टोटल कितना आना चाहिए 30,000, 10 और 20 हो गए 30 आने से मतलब है ना आगे 10 20 30,000। होप्स आपको क्लियर हो चुका होगा पोस्टिंग कैसे करनी है। एक जितने अकाउंट्स है उसमें मैच करने वाला मेरा कैश है, तो मैं कैश की पोस्टिंग पूरी कंप्लीट कर लेता हूं। कैश कहां पर है, क्रेडिट साइड पर, कैश कहां पर है, क्रेडिट साइड पर। तो कैश के क्रेडिट पे नाम किसका लिखने का,
इसका डेबिट वाले का। कैश क्रेडिट में है, कैश के क्रेडिट साइड पे नाम लिखेंगे परचेज का, डेट है 5/1/19 बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना कैश में 25,000, अमाउंट कितना कैश में 25,000। ओके, उसके बाद इसको मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ाता हूं, मेक इट 40,000, सो इट विल बी 60,000, बिकॉज कैश में कभी क्रेडिट ज्यादा नहीं हो सकता, अमाउंट कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। कैश 40,000। ओके, सो कैश के क्रेडिट में लिखा हुआ है परचेज 25,000, यहां पे भी कैश, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, डेट क्या है 16/1/19 बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गया 7,000। क्लियर, वापस समझो। कैश के डेबिट साइड पे टू कैपिटल, अमाउंट 40,000, कैश के डेबिट साइड पे टू कैपिटल, अमाउंट खुद का 40,000। कैश क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय परचेज, अमाउंट 25,000, कैश के क्रेडिट में बाय परचेज, अमाउंट 25,000। कैश कहां पर है, क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, अमाउंट 7,000, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, अमाउंट 7,000। इस तरीके से आपको सबकी पोस्टिंग कर लेनी है, इस तरीके से आपको सबकी जितने भी आपको वेराइटीज और नाम मिलेंगे, मैं 3 बताए, यहाँ तो 5 थे, जितनी जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे उतनी वेराइटीज ऑफ नाम आपको मिलेंगे। सभी के आपको लेडजर अकाउंट ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं लेडजर अकाउंट्स, सभी का आपको लेडजर ड्रॉ करना है। इससे क्या बेनिफिट होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द कैश बैलेंस रिमेनिंग विद मी, ओके, कैश अकाउंट ओपन करूंगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मशीन मिल जाएगा मुझे, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल मिल जाएगा मुझे। ओके, जितने भी अकाउंट्स है ये इजी होता है मेरे लिए, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन करने के लिए लेडजर ओपन करें एंड गेट इंफॉर्मेशन। ये बनने के बाद से टैली क्या आता है, टोटलिंग किया जाता है। टोटलिंग करने के बाद वॉट एवर द बैलेंस रिमेन्स, ठीक है, वो जाता है ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस, वो उसमें ट्रांसफर होता है। तो ट्रायल बैलेंस इसको इसलिए मानते हैं वन टाइप का लिंक है बिटवीन लेडजर एंड फाइनल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, लिंक है। यहां से हर एक के इंडिविजुअल बैलेंस पहुंचेंगे हर अकाउंट के, फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने के बाद ट्रायल बैलेंस टैली करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों सेम होता है। अगर दोनों सेम हुआ तो मतलब मैंने अकाउंट्स प्रॉपर वे से लिखा है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी मिस्टेक, मैंने एंट्रीज सही तरीके से पास की है बुक्स में। अगर ये ही नहीं हो, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो मुझे पूरे साल की बुक्स वापस से ओपन करनी पड़ती है, वापस से चेक करना पड़ता है पूरे साल की बुक्स कहां पे मिस्टेक है। बस 1 सिंगल रुपीज की भी मिस्टेक अलाउड नहीं है। ओके, सो मैं आपको सिखाता हूं कैसे मुझे क्लोज करना है, आपको सिखाता हूं कैसे मुझे क्लोज करना है, ठीक है। सो टोटल दिस साइड पे ज्यादा है, पहले डबल लाइन कॉलम के ऊपर, यहां पे ज्यादा है 40,000, सेम ज्यादा और लिख दिया। ओके, हमने बैलेंस करना ऑलरेडी कैश बुक में सीखा हुआ है। ओके, वही सेम तरीका आपका करना है, ज्यादा और लिख दिया, इसमें से 32 माइनस, तो रिमेनिंग इज योर 8,000, रिमेनिंग इज योर 8,000। सो बाय बैलेंस हेड डाउन, डेट लास्ट है 31/1/19, बाय बैलेंस हेड 8,000, यहां पे आया कैरी डाउन, तो नेक्स्ट मंथ में यहां पे 1/2/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। ओके, इसको भी क्लोज करते हैं। यही पे अमाउंट है 20,000, सेम लिख देते हैं यहां पे भी 20,000, डेट लास्ट 31/1/19 बाय बैलेंस कैरी डाउन 20। नेक्स्ट मंथ में यहां पे डेट 1/2/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20।
20,000. ओके, इसको भी क्लोज करते हैं. टोटल 60,000. Date 31/1/19. To balance carried down 60,000. 1/2/19 by balance got down 60,000. So I hope so. आपको जर्नल की पोस्टिंग करनी समझ आ चुकी है, कैसे उसकी मुझे पोस्टिंग यहाँ पे करनी चाहिए. ओके, बेसिकली जर्नल की पोस्टिंग पूछी जाती है, आपको बता दूं मैं. ओके, इवन सब्सिडी उसकी पोस्टिंग सीख लेंगे, बट इंपॉर्टेंट है जर्नल की पोस्टिंग. ओके, सो आई होप सो आपको पोस्टिंग समझ आ गई होगी. सिर्फ वापस एक बार देख लेते हैं. कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैश के डेबिट में टू कैपिटल अमाउंट कैश वाला 40,000. मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, मशीन के डेबिट में टू कैपिटल अमाउंट मशीन वाला. कैपिटल में क्रेडिट में बाय कैश बाय मशीन, कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय कैश बाय मशीन. अमाउंट कितना 60,000 आना चाहिए. 40 and 20 60,000. ओके, कैश कहां पे? कैश को मैंने फुली क्लोज किया है. ट्रांसफर में कैश थे, पहले एक अकाउंट बनाओ, सब ट्रांसफर कर दो उसके. ठीक है, अदरवाइज आपको पता चलेगा लेंथ कितनी बनानी है. तो एक अकाउंट बनाओ, ढूंढ लो सारे ट्रांसफर, दूसरा अकाउंट बनाओ, ढूंढ लो सारे ट्रांसफर. मैंने कैश पूरा खत्म किया 3 के लिए. अब देखिए कैश कहां पर है? क्रेडिट में. कैश के क्रेडिट में बाय परचेज 25,000. कैश के क्रेडिट में बाय परचेज 25,000. कैश कहां पर है? क्रेडिट में. कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 7,000. कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 7,000. नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का. नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का. बैलेंस लेना जो भी साइड आपकी ज्यादा है वो नीचे लिखो, जहां पे कम है जितना अमाउंट कम है वहां पे लिख दिया बैलेंस क्रेडिट और लास्ट डेट लिखी. नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फॉरवर्ड, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फॉरवर्ड. सेम यहाँ पे डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट लिखा, टोटल लिखा 20,000. सेम लिखा 20,000. बैलेंस क्रेडिट का लिखा 20,000. ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे फर्स्ट फैब को टू बैलेंस बॉर्डर 20,000. यहाँ पे उल्टा क्रेडिट का अमाउंट था सेम 60 यहाँ पे लिखा. डेबिट पे लिखा 31/1/19 टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000. नेक्स्ट डेट फर्स्ट फैब को बाय बैलेंस बॉर्डर 60,000. सो आई होप सबको जर्नल की पोस्टिंग करनी समझ में आ चुकी है. ओके, कैसे मुझे इसकी पोस्टिंग करनी चाहिए. जितनी वेराइटीज ऑफ नाम होंगे उतने वेराइटीज ऑफ उतने सारे आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. सो आई एडवाइज कि आप एक अकाउंट बनाए, एक अकाउंट ट्राई करें, सब बनाते सब पोस्टिंग करते, देन सेकेंड पे जाए तो नीटनेस मेंटेन होगी. फिर आसानी होगी. एक अकाउंट छोटा बन जाएगा, एक अकाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा. बड़ा बन जाए इज नॉट अ प्रॉब्लम, छोटा बन जाए इज इम्पोर्टेंट. ऊपर कंजेस्टर लिखना पड़ेगा जो कि मार्क 0 किलोमीटर में हो जाता है. ठीक है, सो इट्स बेटर भी कि आप जर्नल की पोस्टिंग ध्यान से करें, 1 by 1 यहाँ पे करें. ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे. आई एम शोइंग यू अ क्लोज व्यू ऑफ इट सो दैट आपको पोस्टिंग समझ में आ जाए. वैसे तो क्लियर है, स्टिल आई एम शोइंग यू अ क्लोज व्यू. So these are the entries which I have written. So पहले मैंने बनाया है कैश अकाउंट. तो कैश के डेबिट में लिखा है टू कैपिटल 40,000. सी कैश के डेबिट में लिखा है टू कैपिटल 40,000. उसके बाद कैश कहां पर है? डेट 5 में क्रेडिट में है. तो कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय परचेज 25,000. कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय परचेज 25,000. आई होप दैट यू कैन सी इट. देन थर्ड वाले में कैश कहां पर है? क्रेडिट में है. तो कैश के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक 7,000. क्लियर. फिर कैश को मैं टोटल किया तो डेबिट साइड ज्यादा है 40,000. सेम लिखा टोटल मैंने क्रेडिट साइड पे भी. उसमें से मैंने 25 और 7 32 माइनस किया. रिमेनिंग इज 8,000. लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,000. ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट फैब 19 को डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000. ठीक है. सेम वे से मशीन अकाउंट बनाई मैंने. मशीन के डेबिट पे लिखा मैंने टू कैपिटल. ओके, फिर इसको भी क्लोज किया हुआ है. सेम वे से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा है बाय कैश बाय मशीन. लिखा है बाय कैश बाय मशीन अकाउंट 40 and 20 हो गया 60,000 का कैपिटल. 60 का दिया हुआ देखो कैपिटल आपको, है ना. तो हो गया ना 60 का कैपिटल मेरा यहाँ पे 40 20 60. सो आई होप सो लेडजर पोस्टिंग आपको समझ में आ चुकी है कैसे मुझे सॉल्व करना है. ओके,
तो फॉर द अपकमिंग सम्स आप कॉलम बना के रेडी रखिए जर्नल्स के। ओके, एटलीस्ट 2 पेज के जर्नल बना के रेडी रखिए। सो द जर्नल के साथ आप लेडजर भी ड्रॉ कर सकते। लेडजर के कॉलम्स एक साथ में ड्रॉ कर लीजिए, पूरा पेज 3-4 पेज ड्रॉ करके रख लो। बीच में से रब करके करते रहना। एक अकाउंट बनाया, खत्म हो गया, रब किया, 2 लाइन रब कर दी, लिख दिया अकाउंट का नाम, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, सेकेंड अकाउंट चालू कर दिया। तो इजी एंड स्मार्ट वे है ये सॉल्व पे करने के लिए। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट अस सॉल्व द सम। थैंक यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। Welcome you all again. After solving question number 6 from exercise, we are into question number 14. Why question number 14 directly? Because this is also about the journal entries. तो पहले हम journal entries के जितने भी sums दिए हुए पहले वो solve कर लेते हैं, and after that we'll go for subsidiary books, then cash book at the end. Okay ना? So question number 14. From the following transactions, pass journal entries in the books of Dharmendra and post them in the ledger. Find out the balances of each account and decide which account at which balance. वो तो हम ऑलरेडी पहले से कर ही रहे हैं। इवन क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने बैलेंसेस निकाल ही लिए थे, 6 में भी किए थे हमने। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 इवन। So 2016 July 1st, commence your business by bringing in cash rupees 80,000 and furniture rupees 20,000. The entry will be cash account debit 80,000, furniture account debit 20,000. To capital account 1 lakh. Date 2nd. A bank account is opened by depositing rupees 30,000. So entry will be bank account debit to cash account 30,000. Date 3rd. Goods of rupees 12,000 are purchased from Mahindra at 6% discount and paid cash rupees 4,000. Purchase किया 6% ट्रेड डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हुए 720 माइनस, तो 11,280 का मतलब मैंने परचेस किया। सो परचेस अकाउंट डेबिट 11,280 टू कैश अकाउंट 4,000 टू महेंद्र अकाउंट 7,280 डिफरेंस अमाउंट। डेट 5. Goods of rupees 7,500 are sold to Narendra at 10% trade discount and he has paid rupees 2,000. नरेंद्र को सेल्स किया है मैंने ट्रेड डिस्काउंट में, तो 7,500 का 10% 750 मतलब 6,750 का सेल्स किया मैंने। ओके, कितना मिला है मुझे यहाँ पे 2,000। सो कैश अकाउंट डेबिट 2,000, नरेंद्र अकाउंट डेबिट 4,750 टू सेल्स अकाउंट 6,750. Date 6. Paid in cash 3,000 for soft board and 4,000 for advertisement in newspaper. Okay. Soft board को मान लेता हूँ शॉप एक्सपेंस है, तो शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,000, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 7,000. Date 7. Paid life insurance premium of rupees 6,000 and school fees, सन स्कूल फीस रुपीज़ 2,200 फ्रॉम द शॉप. ओके, बच्चे की फीस पे की मतलब ड्राइंग्स हो गया, LIC पे किया मतलब वो भी ड्राइंग्स हो गया। सो दोनों ड्राइंग्स में क्लासीफाई हो जाता है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,200. Date 8. Given a check of 7,200 to Mahindra and settle his account. I think महिंद्रा को 7,280 पे करना था मुझे। कितने का चेक दिया? 7,200 का चेक दिया, मतलब 80 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। सो महिंद्रा अकाउंट डेबिट 7,280, ये अमाउंट आपको मिल जाएगा ट्रांजेक्शन नंबर डेट 3rd से, जो महिंद्रा क्रेडिट पे दिख रहा था। अब महिंद्रा अकाउंट डेबिट 7,280 डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 7,200, सॉरी टू बैंक अकाउंट 7,200 और टू डिस्काउंट रिसीव 80 रुपीज़। वापस से बता रहा हूँ, महिंद्रा अकाउंट डेबिट 7,280 टू बैंक अकाउंट 7,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 80 रुपीज़. Date 10. Received a check of 4,700 from Narendra for settlement. I think नरेंद्र के पास लेना था 4,750, चेक मिला मुझे 4,700 का, मतलब 50 का डिस्काउंट दिया हमने उसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,700, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू नरेंद्र अकाउंट 4,750. आपको नरेंद्र का 4,750 आपको डेट नंबर 5 से मिल जाएगा।
11. Purchase the furniture rupees 5,000 from Surendra Hardware. Against this, given rupees 3,000 by check and 2,000 in cash. Okay. So furniture account debit 5,000, to bank account 3,000, to cash account 2,000. आई होप सो आप इजीली जर्नल एंट्रीज उसकी लेडजर आप इजीली बाईपास कर पाएंगे. पोस्टिंग करना आपको ऑलरेडी आता है, बैलेंसिंग करना भी आपको आता है. ओके ना. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 इवन, बिकॉज वो भी जर्नल एंट्रीज ही है. जैसे मैंने बताया आपको जर्नल वाले सारे साथ में सॉल्व कर लेते हैं. सो नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बादशाह, post them in the ledger, find out the balance of each account and state whether it is a debit balance or credit balance, and also mention the amount. 2016 November 1, brought rupees 75,000 cash and goods of 15,000 the business. Okay, so cash account debit 75,000, goods account debit 15,000, to capital account 90,000. Date 2nd, deposited rupees 40,000 in the bank. So entry will be bank account debit to cash account 40,000. Date 3rd, goods of 15,000 are purchased from Aunty at 10% rate discount and paid rupees 3,000 cash. Purchase किया 15,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट विल बी 13,500. So purchase account debit 13,500, to cash account 3,000, to Aunty account 10,500. Date 5, goods of rupees 20,000 are sold at 30% profit to Govind at 10% trade discount. Govind has given a check of 5,000 which is deposited in the bank. Okay, 20,000 का 30% करते हैं तो 6,000 आता है. तो मतलब गुड्स हो गए 26,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 2,600 माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट इज 23,400 आएगा. इतने का मैंने सेल किया गोविंद को. गोविंद ने चेक दिया 5,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, गोविंद अकाउंट डेबिट 18,400, टू सेल्स अकाउंट 23,400. डेट 7, पेड सैलरी रुपीज़ 4,500 एंड कार्टेज रुपीज़ 450. तो सैलरी अकाउंट डेबिट 4,500, कार्टेज अकाउंट डेबिट 450, टू कैश अकाउंट 4,950. डेट 8, fire insurance premium rupees 2,000 is paid by check. So fire insurance premium account debit 2,000, to bank account 2,000. Date 10, paid rupees 3,500 by check to Sa agency for an advertisement in the newspaper. Okay, so आप लिख सकते हो Sa agency account debit to bank account 3,500, या तो आप advertisement account debit to bank account भी लिख सकते हो 3,500. ठीक है, जिसको दिया उसको डेबिट कर दो, या तो जो एक्सपेंस का नाम है उसको डेबिट कर दो. डेट 12, गुड्स ऑफ 24,000 परचेज फ्रॉम छकन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड रुपीज़ 9,600 कैश टू छकन. परचेज किया मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट में, मतलब 2,400 माइनस तो 21,600. तो परचेज अकाउंट डेबिट 21,600, टू कैश अकाउंट 9,600 एंड टू चक्कर अकाउंट 21 में से 9 गए 12,000, टू चक्कर अकाउंट 12,000. डेट 14, पेड रुपीज़ 10,000 बाई चेक टू आउंटी एंड द बैलेंस अमाउंट इन कैश. ओके, तो आउंटी को पे किया, तो आउंटी आई थिंक सो 10,500 की आउंटी थी, है ना, डेट नंबर 3 में. तो आउंटी अकाउंट डेबिट 10,500, टू बैंक अकाउंट 10,000 और टू कैश अकाउंट 50 रुपीज़. देखो मैंने पे किया, डिस्काउंट नहीं है. ओके. डेट 15, अ चेक ऑफ रुपीज़ 18,400 सेंड बाय गोविंद विच डिपॉजिट द बैंक. मुझे गोविंद के पास से कितना लेना था, 18,400 आई थिंक सो वही अमाउंट था. उसने मुझे इतना अमाउंट दे दिया है. आप एक बार चेक कर लेना गोविंद ऊपर कितने का है. गोविंद ने चेक दिया मुझे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 18,400. Date 16, paid rupees 4,000 from the business for the school fees of daughter Urja. So बच्चे का फीस पे किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 4,000. ओके, सो हियर जर्नल के अपने जितने भी थे दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. जर्नल के
एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड एवरीथिंग, इलस्ट्रेशन एवरीथिंग. सो आई होप सो कि आपको जर्नल्स तो पास करने पहले से आपको आते ही थे. अब लेजर भी करना आ गया, उसका बैलेंस भी आपको निकालना आ चुका है. So in the next lecture we will be doing solving the sums of subsidiary books. So be ready with that. Okay. So till the time, stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Thank you.